राम राम जी सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है 6:50 और मैं उठी थी 6 बजे। अंश भी हो गया स्कूल के लिए रेडी। थोड़ा सा रह रहा है जूते वगैरह पहनने, अपना बैग पैक कर रहा है। अब मैं जल्दी से बना रही हूँ रोटी, आटा भी लगाना है अभी, तो फटाफट रोटी बना देती हूँ, लेट हो रहा वो। अंश का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी और देखते हैं वो क्या कर रहा है। वो खा रहा है खाना। अंश, राम राम बोलो। राम राम। और मौसम का है कुछ ये हाल। आज इधर से देख लो, धुंध है पर थोड़ी, धुंध तो है पर हल्की है, कल बहुत तेज धुंध थी। और ये स्कूल के लिए रेडी हो गया, अभी निकलेगा। मैं अपनी चाय वाय का प्रबंध करती हूँ। एक बार मशीन में कपड़े धो के डाल देती, दूसरे डाल देती, उसके बाद चाय बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी अभी इसको बस में बैठाएगी। जब इसकी बस आ जाएगी तभी मम्मी अंदर आएगी, तब तक मम्मी की चाय ठंडी हो जाएगी, तो बाद में बनाती हूँ। इसके टाइम हो गया है। अब बना रही हूँ मैं कढ़ी। लस्सी में घोल दिया बेसन। रोटी में से ही ले लो, बाल्टी में ताज़ा नहीं भरा, पानी चला गया था। टंकी भरी थी, वो बंद करी आई। हाँ बेटा, पापा ऐसे काम करें। कढ़ी मैंने चढ़ा दी गैस पे। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला था, और मसालेदानी में सारे मसाले भी खत्म हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी धो देती हूँ। मैं जब भी डब्बा खाली होता है मैं उसको हमेशा धो के तभी दोबारा रिफ़िल करती हूँ। और इधर मैं मितांश की रोटी पैक कर रही थी, उसको उसके पापा रेडी कर रहे थे। और क्योंकि मुझे आज कढ़ी भी बनानी थी, कढ़ी बन रही थी क्योंकि भांजी आई हुई थी, उसको पसंद है कढ़ी, तो बोल रही थी मामी कढ़ी बना देना। लेकिन उसको खानी थी चूल्हे की कढ़ी, चूल्हे पे जो बनती है वो वाली। लेकिन ईंधन हमारा सारा गीला हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश आई थी, तो मैंने सोचा चलो गैस पे बनाते हैं। तो मैंने गैस पे अपनी कढ़ी रख दी थी, मैं ये भी बन जाएगी। और वो बोली थी पालक डाल देना मामी, तो मैंने पालक भी डाल दिया था। सुबह मैंने एक बार तो सब्ज़ी बना दी थी आलू और गाजर की, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी भी बना देते हैं, जब फरमाइश है तो करनी चाहिए। छोंक की तैयारी, और जब तक छोंक वोक लगाऊंगी तैयारी करूँगी, जब तक ये कढ़ी हो जाएगी रेडी। नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद तक बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोंक लगा के तब रखूँगी। ठंड तो ज़्यादा नहीं हो रही है, पर फिर भी लग रही है, क्योंकि मैंने जुराब वगैरह कुछ नहीं पहन रखी पैरों में, और मैंने धोए थे कपड़े, तो ठंडा पानी है टंकी में। अब शाम को नहीं भरो ना टंकी, तो ये रहता है कि अपना सुबह आँख खुले ना खुले, पानी भरे ना भरे, लाइट चली जाए तो भरना पड़ता है, वरना अगर सुबह सुबह भर जाए ना। अब सर्दियों में ना पानी भी कम खर्च होता है सही में। ये है, मैं प्याज लेके आ रही हूँ बाहर से। हो गया 9:30। अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी में छोंक, और इसमें मैंने राई, मेथी, जीरा, राई और मेथी को मैंने धो लिया था, जीरा, और फिर उसके ऊपर मैंने हींग और ये तेज़ पत्ता ये रख रखे हैं। इनका मैं छोंक लगाती हूँ कढ़ी में, और टेस्टी बनती है। और
इधर मैंने प्याज काट रखी है, ये प्याज डालूंगी। उधर मैंने लहसुन पीस रखा है इस मिक्सी में, ये लहसुन डालूंगी। और फिर ये जब तक बन गई है या बनेगी देखते हैं। नहीं बनी होगी तो थोड़ी देर और इसी में चल लेगी। मैं रोटी सेकूंगी जब तक। अब मैंने छोंक लगा लिया था। छोंक में सिर्फ मैंने पहले मसाला जो जीरा वगैरह डाल रखा था वो डाला था। उसके बाद प्याज डाल दी और लहसुन डाल दी और फिर कड़ी डाल दी थी इसमें और थोड़ा देर इसको और चलने दिया था। और साथ ही में मैंने बर्तन भी धो लिए थे जो भी हुए थे मसालादानी वगैरह। और मैं रोटियां बनाने के लिए तवा रख दिया था। आटा मैंने सुबह ही ओसन लिया था एक्स्ट्रा। और इधर मैं कुछ बात पे हंस रही थी, ये कुछ बोल रहे थे। क्या बात है? ये देखो अपनी गाड़ी कर रहे हैं साफ और अब जाएंगे अपने ऑफिस। मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दो। कब? टाइम बताओ, समय बताओ, तारीख बताओ। जिस दिन मेरा काम बन जाएगा। ओके। बाय। तो जी ये चल दिए हैं अपने ऑफिस। ये मीत आ चुका था स्कूल से। आज इसको स्कूल से लेके आई थी पूजा। और यहाँ पे मारते नहीं है बेटा, मारने यहाँ पे चींटियाँ थी तो उनके साथ कर रहा था। और इसने चप्पल से मारी नहीं थी, ये जहाँ चींटी नहीं थी वहीं पे पैर से मार रहा था। और बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि आज उसको पूजा दीदी स्कूल देख ले और जल्दी लेके आ गई थी। यहाँ पे अच्छा दूसरी जगह मारे हुए थे। मैं कपड़े चल अंदर चल के चेंज करती हूँ। फिर मैंने पूजा से पूछा पूजा क्या खाएगी, तो वो बोली कि आप जो खिलाओ वो खिला दो। तो मैंने सोचा चल उसके लिए पिज़्ज़ा बना के लाती हूँ। मैंने खुद से ही बनाया पिज़्ज़ा और मुझे जो लगा क्या क्या डालना चाहिए मैंने सब डाल दिया। अब उस पिज़्ज़ा का कोई नाम तो था नहीं जो मैंने बनाया, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो जो डाला था वो डाल दिया। और ये मितांश देखो कैसे कैसे मुँह बना रहा है। और स्वीट कॉर्न थे ना, ये पैकेट में बंद थे, कंटेनर में नहीं थे। तो मैंने उसको पहले थोड़ा सा फाड़ा था तो वो निकले नहीं थे। तो मैंने उसको बहुत सारा मतलब बहुत जान लगा के उसको फाड़ दिया तो वो सारे नीचे फैल गए थे। मैं ले एक काम और बढ़ गो। फिर मैंने यहीं पे झाड़ू लगा दी। इतने में कपिल भैया आ गए थे और मैंने उनसे पूछ के भाई ये क्या है और ऐसे डाल दिया, क्योंकि मैंने ये मेरा दूसरा या तीसरा ही पिज़्ज़ा था जो मैं बना रही थी। तो मैंने जो भी डालना था वो सब डाल दिया, प्याज वगैरह पनीर वगैरह डाल दिया था। और फिर मैंने इसको रख दिया ओवन में। और ओवन में रख के और मैं बैठ गई वहीं पे अपना चेयर पे घूम रही थी। मुझे इन चेयर पे बैठ के घूमने में बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी कैफ़े में जाती हूँ यहीं पे बैठ के घूमती रहती हूँ। और मितांश भी मेरे साथ ही था। फिर मैंने इनको काट के दे दिया पिज्ज़ा। ये मितांश पढ़ रहा है और इधर अंश पढ़ रहा है। और अब मैं ये पालक रखी हुई है इस चुन्नी में, इस पालक को काटूंगी और इन दोनों का ध्यान रख लूँगी पढ़ने में। देखो सब चीज़ कैसे फैला रखी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। यांश और मितांश कर रहे हैं शाम की पूजा। ये देखो। और उधर तुलसी जी में भी जला के आए हैं। ये देखो उधर दिख रही होगी आप लोगों को तुलसी वहाँ पे। रात का हो रहा है टाइम, खाना पीना हमारा हो गया। अब मैं कर रही हूँ दूध गरम इस वाली गैस पे। और इस वाली पे मैंने रख रखा है मक्खन जो 3-4 दिन पहले निकाला था, उसको गरम कर रही हूँ। इससे घी बन जाएगा और फिर दूध गरम हो जाएगा। और फिर मुझे थोड़ा सा मक्खन और निकालना है, वो भी इसी में डाल दूँगी। पहले दूध गरम कर देती हूँ बच्चों का। इधर गाना गुनगुनाते हुए मैं अपना काम कर रही थी। और फिर मैंने इसमें डाल दी इनके दूध में चीनी, क्योंकि ये मीठा दूध पीते हैं और मेरी हो रखी है खांड ख़त्म। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और इन दोनों को दूध दे दिया था मैं, चलो पी लो हजम हो जाएगा। वरना ये कमरे में जाके पीते हैं तो 1 घंटा उसी में पीने में लगाते हैं। फिर मैंने अपना घी देखा, मैं ये तय गया था। फिर थोड़ा सा पानी गर्म किया और मैंने मलाई वगैरह डाल के मिक्सी के जग में और डाल दी। और बहुत जल्दी है ना मेरा घी आ भी गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत जल्दी मेरा घी आ गया था, क्योंकि वरना बहुत टाइम लगता है। मुझे कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी आ गया था। आप लोग देखना कितनी जल्दी आ जाता है।
और सही में ऐसे अगर आ जाए ना तो मैं रोज़ मक्खन निकाल सकती हूँ। और फिर मैंने इसी में भगोने में डाल दिया था। मैं ये भी साथ साथ गर्म हो जाएगा, साथ साथ इससे भी घी बन जाएगा, और ना ये रखा रहेगा क्योंकि आजकल मक्खन कोई खा नहीं रहा है। इनके बीपी हाई रहता है, मम्मी के भी रहता है, और बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस मैंने सारा इसी में डाल दिया था। मैं इससे घी बन जाएगा, घी यूज़ में हो जाता है परोठे वगैरह बनाने में, जोत वगैरह में, और वैसे भी खाने वाने में हो जाता है। तो मैंने इसमें फिर साथ में मैंने इसको रख दिया था गैस के ऊपर। और मेरे जो बर्तन हुए थे भगोने वगैरह और मिक्सी का जार वगैरह, मैंने उनको धो दिया था। मैं जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ, फिर मुझे जाना था कैफ़े पे। तो मैं अपने कैफ़े पे चली गई थी। वहाँ पे भी मैंने काम किया। मैं इन दोनों को भी साथ में लेके गई थी, और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने कैफ़े पे काफ़ी कस्टमर आ चुके थे, और आजकल कपिल भैया अकेले रहते हैं कैफ़े पे। तो मैं चली जाती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो वही मैं चली गई थी, और अंश भी अपना दूध वूध पी के चले गए थे कि इनका भी हजम हो जाएगा, फिर आके ये लोग सो जाएंगे और हम भी सो जाएंगे। तो मैं वहाँ गई थी, थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, और मेरा भी टाइम पास हो गया था। और मैंने सीख भी लिया था कैसे क्या होता है। ये जो बेले थे ना, ये मैंने ही बेले थे। और भैया मतलब आटा वगैरह जो भी होता है, डो वगैरह नाप के सब करना होता है, मैंने कर दिया था। और बहुत मज़ा